हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और आप देख ही रहे हैं पिछले कुछ दिनों से हम तीनों अकेले हैं, तो काफ़ी मुश्किल हो रहा है सब कुछ मैनेज करना। किसी भी तरीके से मतलब बस मैनेज हो रहा है। इन बच्चों के साथ ना मतलब 1 मिनट का टाइम नहीं मिलता, सुबह से रात, रात से सुबह, बस ऐसे ही होता रहता है। तो ये रात का रूटीन आप मेरा थोड़ा सा देख सकते हैं इसमें, फिर नेक्स्ट आफ्टरनून का। तो ये कल नाइट से लेकर आज आफ्टरनून तक का वीडियो है। तो रात को मैंने बच्चों को मतलब मसाज दी, बाल में तेल लगाए, क्योंकि ना ऑयलिंग करनी थी, क्योंकि कल शैम्पू करना था इसीलिए। और उसके बाद उसका ड्रेस चेंज कर दिया और खाना खिला के उसे सुला दी थी। और ये ब्लॉग अब स्टार्ट हो रहा है फिर संडे मॉर्निंग का। तो संडे का आपको जैसा पता ही है कि आप सभी देखते हैं कि पिछले सारे ब्लॉग्स वगैरह में देख चुके होंगे कि संडे को ना हमारा मतलब डोसा डे होता ही होता है। उसके बिना ना वीकेंड कंप्लीट नहीं होता। तो आज अभी हस्बैंड है नहीं घर पर, तो डोसा ना लाने कोई जा सकता है ना हम खाने जा सकते थे, क्योंकि जिया हमारे साथ है। मैं और मिस्टी होती तो चलो मैं स्कूटी पे उसे लेके चली जाती। जिया के साथ उतना रिस्क नहीं ले सकते, अभी छोटी है। तो इसीलिए मैंने मिस्टी को प्रॉमिस किया कि ऐसे भी मिस्टी का मूड आजकल ठीक नहीं चल रहा है, क्योंकि पापा डेली पूछती है कब आ रहे हैं कब आ रहे हैं। तो इसलिए मैंने कहा था कि नहीं, मैं घर पे ही तुम्हारे लिए मसाला डोसा बना दूँगी। तो दोनों बच्चों को नहलाने के बाद मैं नहाकर पूजा करके फिर किचन में आ गई थी। और मैंने ये मसाला रेडी करना शुरू कर दिया था कि मसाला 5 मिनट में बन जाएगा, उसके बाद डोसा बनाना शुरू करेंगे। तो प्याज वगैरह मतलब ऑलमोस्ट फ्राई हो गया था। इसमें मैंने थोड़ी सी हल्दी और नमक डाला, क्योंकि बच्चों को खाना था, ज़्यादा कुछ चिली वगैरह का झंझट करना नहीं था। तो ये यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसमें हल्दी नमक मैंने दे दिया, ये हो गया था। अब इसमें जो मैंने आलू स्मैश करके रखा है उसे इसमें देना है, और फिर मिला के उसके बाद वहीं उसी पर मैं डाल दूँगी तवा, और फिर डोसा बनाने लगूँगी। तो यहाँ पर मैं आलू डालने लगी थी उसमें, और उसे मिक्स करने के बाद इमीडिएटली डोसा बनेगा। उससे पहले ही ना मैंने एक डोसा बना के पहले जिया को खिला दिया था, क्योंकि थोड़ी लेट हो गई थी और शैम्पू वगैरह करने से ना, तो उसे भूख लग चुकी थी। तो उसे मैं खिला करके फिर किचन में आई थी, क्योंकि बच्चा भूख लग जाए ना तो क्रैंकी हो जाता है, फिर एडजस्ट करना मैनेज करना मुश्किल हो जाता है, मूड ख़राब हो जाता है। इसीलिए मैंने पहले उसे खिला दिया। मिष्टी भी उसी के साथ आधा डोसा खा चुकी थी, और अभी मसाला डोसा की बारी थी। तो यहाँ पर मसाला रेडी था और ये डोसा भी रेडी होने लगा था। तो आज संडे था, देखते देखते ना 3 दिनों की छुट्टी निकल गई। फ्राइडे से वड़ा महालक्ष्मी की फ्राइडे को छुट्टी थी, सैटरडे संडे, लेकिन पता ही नहीं चला कि कैसे 3 दिन ये बीत गया। तो सच में ना इन बच्चों के साथ ना मतलब अकेले मैनेज करना तो काफ़ी मुश्किल है। और ऊपर से मतलब जिया ना पिछले 2-3 दिन काफ़ी अच्छे से रही, और इधर 2-3 दिन से मतलब ऑलमोस्ट 1 वीक हो गया। मंडे को हस्बैंड निकले थे, आज संडे है। तो इस 1 वीक में ना शुरू के मतलब 2-3 दिन काफ़ी अच्छे से जिया ठीक ठाक थी, लेकिन अभी नहीं, 2-3 दिन से काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रही है। रात को भी नहीं सो रही है, लेट सोती है, इवन सोती भी है ना तो उठ के करना शुरू कर देती है। इधर डोसा बन गया था, मैंने मिस्टी को बिठा दिया था कि मिस्टी तुम नाश्ता कर लो, और उसके बाद मैं भी साथ में। इसके बाद उसको कराने के बाद, क्योंकि जिया थोड़ा सा रो रही थी, तो मैंने उसे दूध दे कर आई थी। फिर उसके बाद मैंने भी नाश्ता किया, और उसके बाद ये जो बर्तन धो करके ना विमला रख गई थी, तो उसे मैं रखने के लिए, क्योंकि ये सब सूख चुका था, पानी गिर गया था सबका, तो उस सबको कैबिनेट में डालने लगी थी। क्योंकि एक बहुत बड़ा ये भी काम होता है, क्योंकि आज आंटी होती नहीं है संडे को, वरना ना बर्तन आंटी ही अरेंज करती हैं। तो आज आंटी नहीं थी, फिर मैंने सोचा कि आज आंटी को ना शायद 1-2 घंटे के लिए बुला ही लेते हैं, क्योंकि जिया जब तक वो बाहर नहीं खेलेगी तब तक उसे मतलब पूरे दिन परेशान करती रहेगी। तो फिर ना मतलब जब मैं लंच बनाने को हुई दोपहर में, तो मैंने आंटी को फ़ोन किया कि आंटी 1-2 घंटे के लिए एटलीस्ट आप आ जाओ। तो आंटी भी 3 बजे आ गई थी। तो अभी तभी मैं ये वीडियो एडिट कर रही थी। तो आंटी के आने से ना थोड़ा सा जिया भी खुश हो गई, वो भी नीचे गई और खेल रही थी नीचे। तो इधर मैं भी थोड़ा रिलैक्स होने लगी थी, क्योंकि दिन भर ना मतलब सुबह से शाम पता ही नहीं चल रहा है कैसे टाइम जा रहा है, कैसे काम हो रहा है। और जैसे ही टाइम मिलता है फटाफट काम करने लग जाती हूँ। आज भी संडे है, तो आज भी ना मंडे का मतलब सारा प्रिपरेशन करके रखना है, क्योंकि कल से स्कूल मिस्टी का स्टार्ट हो जाएगा, और नेक्स्ट वीक से उसके एग्ज़ाम, नेक्स्ट वीक क्या, ये थर्सडे से ही उसके एग्ज़ाम है। तो इसीलिए मतलब
मेरा भी कॉलेज कल स्टार्ट हो जाएगा, कॉलेज में भी मिड टर्म चल रहे हैं, तो मेरी भी इन्विजिलेशन ड्यूटी वगैरह है, तो ये सब कुछ भी देखना है। तो इसीलिए मतलब ना संडे नाइट से ही आप रेडी हो जाओ काम करने के लिए, तभी मंडे स्मूथ जाएगा। तो जैसा हमेशा होता है, इंसान थोड़ी सी तैयारी संडे को कर लेना तो मंडे से स्मूथ जाने लगता है। तो इधर ये सारा बर्तन हो गया था। उसके बाद ना मतलब जिया ना बहुत रोने लगी। एक्चुअली उसे नींद आ रही थी, आजकल रात को भी अच्छे से सोती नहीं है। तो ये सारा बर्तन जो अंदर कैबिनेट का था ये सब भी सूख गया था, उसे भी मैंने जगह जगह पे रख दिया। उसके बाद फिर मतलब ना बहुत छोटे छोटे ऐसे काम होते हैं ना जिनकी आप गिनती नहीं कर सकते। फिर ये दही बटर मिल्क ये सब जो मैं कल लेकर आई थी, तो इस सबको भी ना मतलब पैक करके सबको डब्बे में डाल दो, क्योंकि ये सब काम रहता है ना तो ठीक है, नहीं तो ना जब खाना देने जाओ या खाना निकालने जाओ और फिर उस वक्त आप कट करो निकालो तो कहीं ना कहीं गिरने का पड़ने का चांसेस होता है, इसीलिए। तो ये दही भी मैंने कट करके डाल दिया। और उसके बाद बटर मिल्क मैं लेकर आई थी, क्योंकि ना अभी बहुत गर्मी हो गई है, तो थोड़ा सा बटर मिल्क पियो तो अच्छा लगता है। तो मिस्टी को भी थोड़ा सा दे देती हूँ, मैं भी पी लेती हूँ। क्योंकि अजीब सा वेदर ना सडनली हो गया है बेंगलोर में, अभी ऐसा लग रहा है जैसा समर चल रहा है। बारिश तो इस साल बहुत ही कम हुई है, अगर देखा जाए लास्ट के ईयर से अगर कंपैरिजन किया जाए तो मेट्रो की वजह से सारे पेड़ कटते जा रहे हैं, तो हम चलो, लेकिन फिर भी ना मतलब अच्छा लगता है हर किसी की बालकनी में थोड़ी ग्रीनरी जब हम देखते हैं ना, तो लगता है कि चलो एटलीस्ट हम जितना कर सकते हैं उतनी सारी चीज़ें करते ही रहते हैं, हर किसी को कोशिश करनी चाहिए। तो इधर ये बटर मिल्क मैंने ग्लास में निकाल दिया था। उसके बाद ये मैं लेकर के टेबल पर रखाई थी कि मिस्टी भी आएगी तो वो भी पी लेगी, फिर मैं भी पी लूँगी। उसके बाद ना मैं ये थोड़ा सा वाइप करने लगी थी, क्योंकि मुझे ना थोड़ा भी मतलब ना गंदा होता है तो अच्छा नहीं लगता है, लगता है कि थोड़ा सा वाइप कर दो तो हमेशा चिकना दिखता है, अच्छा लगता है। और ये सारे बाउल मैंने रखे थे कि अभी लंच बनाना बाकी ही था, इसीलिए। तो ये सब मैंने वाइप कर दिया। और उसके बाद ना मैं सोची कि पहले अब क्या करूँ, तो मैंने देखा कि पूजा का बर्तन मैं करके पूजा करके आई थी, तो बर्तन अभी रखा ही हुआ था, तो चलो इसी बहाने मतलब इसी साथ में पूजा का बर्तन भी धो लेते हैं, तो एक काम हो जाएगा, क्योंकि वो भी मेरे लिए बहुत बड़ा काम होता है। तो मतलब ऐसा होता है ना कि ये सब मतलब होता है कि एक बार हो गया ना तो आप शाम तक थोड़े से निश्चिंत होते हैं कि ये सारे काम हुए पड़े हैं। तो ये पूजा का बर्तन मैंने धो लिया था। इन सबको ले जाके फिर पानी इसका मतलब निकल जाए सूख जाए, तो इसे भी फिर पूजा रूम में रख देंगे। तो अगर ना आप मतलब आप सुबह से काम करना शुरू करो ना, तो संडे वनडे को भी ना पूरा दिन लगता है कि काम करते ही निकल जाता है। तो मुझे कभी कभी लगता है कि मंडे टू फ्राइडे ना हम ये सारे काम भी करते हैं अपना, मतलब जो भी वर्क है हर किसी का, जो भी ऑफिस में काम करता है, स्कूल है कॉलेज जहाँ भी, तो वो सब भी साथ में मैनेज होता है। लेकिन ये सैटरडे संडे और भी ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है। फिर मैं पूजा का बर्तन रखाई थी। उसके बाद ये जो जो थोड़े से बालकनी से मैंने सूखे कपड़े उठाए थे, तो ये फ्राइडे को मैं मिस्टी ने 2-3 ड्रेस पहने थे बड़ा महालक्ष्मी के लिए, अपने फ्रेंड के यहाँ जाने के लिए। तो ये सारे कपड़े ना मतलब सूख जाते हैं, इन सबको ना फोल्ड भी करना वैसा ही होता है, ये फैंसी कपड़े। एक तो पहले उन्हें धो सुखाओ फिर उसे फोल्ड करो, और ये ना अजीबोगरीब कपड़े होते हैं ना, फोल्ड भी अच्छे से नहीं होता। तो इन सबको फ़ोल्ड करके मैंने सोचा अभी हटा देते हैं, क्योंकि अभी मुझे ना मिस्टी के वो स्कूल के यूनिफ़ॉर्म भी प्रेस करने थे, क्योंकि सुबह में इतना तो टाइम मुझे मिल नहीं पाएगा जिया के साथ कि मैं सुबह प्रेस करके उसके यूनिफ़ॉर्म वगैरह दूँगी। तो इसीलिए ये सब मैं फ़ोल्ड करके सबको जगह पे अभी ठिकाने मुझे लगा देने थे कि कहाँ है, इन सबको अपनी जगह पे रख दो। तो ये मिस्टी वाला सारा कपड़ा था। उसके बाद मेरा और जिया का भी थोड़ा था, तो उन सबको मतलब सबके अपने अपने कबर्ड में डाल दो जगह जगह पे, ताकि ढूंढते वक्त कुछ मिस ना हो। तो ये सारे कपड़े फोल्ड हो गए थे। मिस्टी वाले, ये मिस्टी का नाइट ड्रेस था तो वो भी मेरी जगह पे, और ये फैंसी वाला उसकी जगह पे। उसके बाद मेरा और जिया का उस रूम में, तो ये मैं लेकर के अब अपने रूम में चले जाऊँगी। और जिया को ना मतलब अब मैंने सुला दिया था। सुलाने के बाद ना मैं इधर आ गई थी लंच बनाने के लिए। तो आज एकादशी है, तो एकादशी को ना मतलब हम लोग अवॉइड करते हैं राइस खाना, तो इसीलिए मेथी पराठा मैंने सोचा कि लंच में वही गर्मा गर्म बना लेते हैं। और न्यूट्रेला और आलू की सब्ज़ी थी, और फिर दही और थोड़ा सा बीट रूट का भी सब्ज़ी था, तो हम लोग वही खा लेंगे। तो गर्मा गर्म पराठे ना गरम गरम खाओ तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मिस्टी को मैं बोली कि मैं बनाती हूँ, क्योंकि जिया अभी सोई हुई है, तो फिर फटाफट तुम खा लो
और मैंने सोचा कि लगे हाथ ना, क्योंकि ना अभी ये 2:30 हो रहा था, तो मैंने सोचा कि ना रात के लिए भी ना मैं 2 और एक्स्ट्रा बना के रख ही लेती हूँ, ओवन में गर्म करके खा लेंगे। क्योंकि ना फिर जिया ना शाम को आजकल बहुत ज़्यादा क्रैंकी हो जाती है, एकदम चाहती है कि बाहर ही लेकर के मुझे चलो पार्क में घुमाओ या छत पर लेकर जाओ। तो फिर रात का ये लंच बनाने का काम मेरे से नहीं हो पाएगा। आज संडे है तो कुक भी आएगा नहीं, तो इसलिए मुझे भी यही ये सब भी मतलब काम मुझे ही करने थे। इसीलिए संडे को थोड़ा और हैक्टिक हो जाता है, क्योंकि ये ना मतलब जो भी आपके हाउस हेल्पर हैं वो लोग नहीं आते संडे को, तो इसीलिए। तो यहाँ पर ना पहला वाला मतलब जो पराठा था, तो वो तो मैं ना मतलब मेरे घर में रोटी हो पराठा हो जो भी हो, पहला गाय के लिए जाता है और लास्ट वाला ना कुत्ते को दे देते हैं। तो इसीलिए एक निकालने के बाद दूसरा जब मैं बनाऊंगी तो फिर मैं उसे मिस्टी को बिठाऊंगी कि तुम खाना शुरू करो। लेकिन ये बच्चे इतना धीरे खाते हैं ना, आप आगे देखेंगे। मैंने उसे पहला ही मतलब दूसरा जो पराठा निकला तभी उसे बिठा दिया, तुम खाओ, तुम जब तक खाओगे तब तक मैं बना भी लूँगी। और मैंने आंटी को कॉल कर दिया था, तो आंटी आने वाली थी, तो मैंने सोचा कि जब तक जिया उठेगी आंटी भी आ जाएंगी, तो जिया का भी खाना मतलब आंटी खिला देंगी, उसके बाद साथ में मैं भी खा लूँगी। लेकिन ना मेरा पूरा पराठा बन गया, लेकिन मिस्टी का खाना अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। तो सच में ना आप पूरा काम कर लोगे ना, लेकिन इन बच्चों को खाना खिलाना इतना आसान नहीं होता। सबसे टफ काम यही लगता है मुझे। तो इधर ये पहला पराठा तो मैंने निकाल के इधर रख दिया था, और इधर दूसरा मैंने मिस्टी के लिए प्लेट निकाला कि उसे खाना दे दो। तो ये ना पराठा वगैरह खाना होता है तो ये इसी प्लेट में खाती है। तो मैंने इसमें निकाला और मिस्टी को साथ में आवाज़ दे रही थी कि जल्दी आओ खाना लेकर जाओ। तो ये भी साथ में थोड़ा सा टीवी खुद देख रही थी, क्योंकि जिया सोई हुई थी ना, तो वॉल्यूम कम करके ही टीवी देख रही थी, लेकिन उसे देखना है। आजकल बोलती है कि ना हमेशा तुम लोग ना बस जिया की ही बातें सुनते हो, जिया टीवी देखती है तुम लोग कुछ नहीं बोलते, मैं देखती हूँ तो तुम लोग हल्ला करते हो। तो यहाँ मैंने मिर्ची का पराठा, दही और न्यूट्रेला की सब्ज़ी ये दे दिया था मैंने। और मैं पराठा बनाने में बिजी थी और ये मैडम पीछे पीछे भागने की कोशिश कर रही थी कि मैं टीवी देखूँगी, लेकिन तब तक मेरी नज़र पड़ गई, तो ये वापस आकर के फिर से टेबल पर बैठे। तो ये तब से लेकर के मैंने सारा पराठा बना लिया, लेकिन ये तब तक खा ही रही थी। एक पराठा खा रही है, उसके बाद फिर कभी पापा को फ़ोन कर रही थी, तो कभी ये टैब में वीडियो देखने की कोशिश कर रही थी, या फिर कोई गेम खेल रही थी। फिर मैंने डांटा तो फिर उसने खाना शुरू किया। इधर देखिए मेरा सारा पराठा बन गया और मैं क्लीन करने लगी, लेकिन मिस्टी अभी भी खा ही रही थी। मतलब ऑलमोस्ट मैंने 6 7 8 पराठे बनाए थे कि शाम का भी 2 मेरा हो जाएगा, इसीलिए। तो ये पराठा हो गया, उसके बाद मैंने उसे उधर रख दिया और मैं पीछे का थोड़ा सा काम की, तब तक गैस थोड़ा सा ठंडा हो जाए। और उसके बाद फिर मैं आ गई थी ठंडा होने के बाद कि इसे थोड़ा सा वाइप कर दूँ, क्योंकि वैसे गंदा ना मुझे देखा नहीं जाता। तो मैं ये सब क्लीन करने का जैसा होता ना, खाना खाने के बाद तो और इमीडिएटली ना तुरंत कोई काम करने का मन नहीं होता, तो इसलिए मैंने पहले सोचा कि पहले वाइप कर लूँ और फिर खाने बैठूँगी। तो सारा काम मेरा हो गया और फिर मैं खाना खाने आ गई, लेकिन मिस्टी अभी भी खा ही नहीं थी। आप देख रहे हैं आधा पराठा भी ऐसे ही बचा हुआ था इसका। तो मैं उसे वही समझा रही थी कि बेटा इतना धीरे नहीं खाते, और मैंने इसीलिए टीवी देखने से मना किया, क्योंकि टीवी देखकर और भी ज़्यादा स्लो खाएगी। तो आजकल सभी बच्चों को ये आदत हो गई टीवी देखकर खाने की, और ये ना मतलब बच्चे और स्लो हो जाते हैं टीवी देखकर खाते हुए। तो मैं उसे कुछ कुछ समझा रही थी, और उसका सिर्फ एक ही क्वेश्चन था, पापा कब आएंगे ये बताओ। तो पापा कब आएंगे ये तो अभी तक क्लियर पिक्चर किसी को नहीं है। तो आज खैर पापा जी डिस्चार्ज हो जाएंगे, तो ये एक बहुत बड़ी खुशी की बात है। तो उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट वीक तक मिस्टी के पापा आ जाएंगे, फिर सब कुछ एज़ यूजुअल स्मूथ चलने लगेगा। तो गाइज़ ये मेरा हेक्टिक रूटीन नाइट से लेकर आफ्टरनून तक का है, आप देख ही रहे हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और जल्दी कोशिश करूँगी कि फिर से अच्छे अच्छे ब्लॉग्स बनाऊँ और आप सब मेरा रूटीन देखते जाएं। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, बाय।